नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द एग्जाम्स अड्डा में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल होंगे। आज हम लोग चर्चा करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2023 के अपडेट के बारे में। इसका नोटिफिकेशन को लेके आज कई लोग सचिव जी से मिले, तो सचिव जी ने इस विषय में क्या कहा, क्या इसके बारे में अपडेट आएगा, क्या 23 की एक्सटेंशन होगी या नहीं। साथ में चर्चा करेंगे पेट 2025 के बारे में, ट्यूबवेल ऑपरेटर भर्ती को लेके क्या अपडेट चल रहा है, इसके कितने पद कम हो गए हैं, क्या आएंगे, क्या पद देखने को मिलेंगे। साथ में चर्चा करेंगे एडेड जूनियर भर्ती में हो रहे धरना प्रदर्शन के बारे में। पर आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले चर्चा करते हैं चक्षु पब्लिकेशन द्वारा जारी की गई एक पुस्तक के बारे में, जो आपको यूपी ट्रिपल एस सी पेट में सिलेक्शन दिलाने के लिए काम देगी। अगर आपको पेट में मैक्सिमम मार्क स्कोर करने हैं तो ये बुक आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। यह आपको आपके पास के सभी बुक स्टॉल्स में मिल जाएगी। फ्लिपकार्ट, अमेजन सभी के लिंक नीचे लगा दिएगा, अगर आपकी इच्छा हो तो वहां से परचेज कर सकते हैं। ये कंप्लीट गाइड रहेगी सारे सब्जेक्ट्स के लिए, किस तरह से आप यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2023 में अधिकतम मार्क्स स्कोर कर सके। इसकी खासियत क्या है, इसमें आपको प्रैक्टिस सेट्स मिलेंगे, साथ ही प्रैक्टिस सेट्स के साथ डिटेल एनालिसिस और एक एक सब्जेक्ट, एक एक टॉपिक को डिटेल में समझाया गया है। इस तरह से समझाया गया कि आपको किसी भी कोचिंग, किसी भी बुक्स, किसी अदर चीज की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इतना पढ़ने के बाद आपका सिलेक्शन होना बड़ा इजी हो जाएगा। अच्छे से आप मैक्सिमम स्कोरिंग कर सकते हैं, कम से कम 99 परसेंटाइल तक आप पहुंच सकते हैं। अब इस बुक को लेना कहाँ से, कैसे, वो सारे लिंक आपको पता ही है। लिंक डिस्क्रिप्शन में लगे हुए हैं और फर्स्ट कमेंट में भी आपके लिंक लगा दिए गए हैं। देखिए, सबसे पहले क्या है, इस बुक्स के साथ एक कॉम्बो ऑफर भी चल रहा है, जिसमें आप संपूर्ण गाइड और प्रैक्टिस सेट्स दोनों मंगा सकते हैं। अगर आपकी इच्छा करे तो इसको एक बार विजिट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा बुक कैसी है। अब हम लोग देखते हैं आज की जानकारियां लेते हैं। सबसे पहले पेट 2023 के अपडेट के बारे में। पेट 2023 को लेके लगातार स्टूडेंट सचिव जी से मिल रहे और आज के दिन उनका सचिव जी से मिलना पॉसिबल हो सका। सचिव जी ने इस विषय में केवल दो ही शब्द कहे हैं। सबसे पहला कि इसके बारे में अभी कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं है, लेकिन उम्मीद बरकरार है कि इसके बारे में डिटेल लाया जाए। हुआ क्या, जब पेट 2023 का नोटिफिकेशन एक्सटेंशन की चर्चा हो रही थी और ये एक्सटेंशन लगभग फाइनल हो चुका था कि आपकी एक्सटेंशन हो जाएगी, उसी समय महाकुंभ पड़ गया और लगातार जो बड़ी एकेडमीज थी, बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जिनका ये मानना था कि अगर पेट 2023 के माध्यम से लेखपाल की वैकेंसीज आ जाएगी तो बाकी लोगों को लेखपाल की वैकेंसीज नहीं देखनी पड़े। वो लगातार इस बात का विरोध करने लगे कि पेट 2023 से लेखपाल ना आए, लेखपाल की या तो खुली भर्ती देखने को मिले या पेट 2025 के माध्यम से देखने को मिले। तो इस बात को लगातार लोगों ने सचिव जी से कहा और सचिव जी ने आज भी इस बात को उठाया कि पहले तो लोग कह रहे थे कि पेट 2025 आए, पेट 2023 का एक्सटेंशन ना करके पेट 2025 लाया जाए। तो काफी हद तक तो गलतियां लोगों द्वारा भी हुई। पर अभी भी आयोग को एक बात समझनी चाहिए कि आप पेट 2025 के फॉर्म आज से भरना स्टार्ट हो गए। आज 14 तारीख है, आप फॉर्म भर रहे होंगे। अगर आपको फॉर्म भरने में कोई भी समस्या आ रही या कोई इश्यूज आ रहा तो आपके पास एक नंबर मैं दे रहा हूँ 9889057003। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर लीजिएगा या टेलीग्राम कर दीजिएगा, तो आपको जो भी समस्याएं आ रही, आपके सभी समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा। या आप कमेंट कर दीजिएगा कि कोई भी डिटेल्स, कोई भी चीज में बारीक भी गलती, फॉर्म गलत मत भरना, फॉर्म सही भरना। लेकिन ये जो पेट 2023 का एक्सटेंशन है, फॉर्म आज भरेंगे, फॉर्म भरने के बाद कम से कम बहुत जल्दी अगर ये पेपर करते हैं तो सितंबर से पेपर नहीं हो पाएगा, सितंबर से पहले। अब सितंबर में एग्जाम होगा, रिजल्ट नहीं आएगा, इसका रिजल्ट आते आते देख लेना दिसंबर और जनवरी का महीना लग जाएगा। दिसंबर जनवरी तक 6 माह तक उत्तर प्रदेश में कोई भी पेट वैलिड नहीं है। इस दौरान कोई भी नई वैकेंसीज नहीं देखने को मिल सकती है। इसी क्रम में एक बात और ध्यान देने लायक है, ये जो गलतियां हो रही हैं इसी वजह से अभी जैसे नलकूप ऑपरेटर के भर्ती पद देखने को मिल रहे थे, परंतु ये नलकूप ऑपरेटर, ट्यूबवेल ऑपरेटर जो पद है ये वापस चले गए। एएसओ के पद वापस चले गए, एएसओ के साथ पीओ के पद वापस चले गए। ये कई पद हैं जिन पदों पर नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका था। आयोग तक लगातार चर्चाएं हो रही थी कि इसके बारे में जानकारी लाई जाए, नोटिफिकेशन जारी किया जाए। पर नोटिफिकेशन तब आता जब पेट 2023 का पेट 2023 एक्सटेंशन होता, परंतु इसका एक्सटेंशन नहीं हो सका, जिस वजह से ये सारे नोटिफिकेशन नहीं देखने को मिल रहे। इसी में लोअर की भर्ती थी, लेखपाल की भर्ती थी जो एक्सटेंशन के बाद आनी थी, पर अब ये सारी भर्तियां वापस जा रही हैं, जो बड़ा बुरा लगता है। ऐसा लगता है कि यार ये नहीं होना चाहिए था। पेट एक्सटेंशन हो जाए, पेट 2023 का एक्सटेंशन हो जाए, एक्सटेंशन के दौरान ये जो 5-6 महीने का समय है, इस दौरान भले ही 2 भर्तियों का नोटिफिकेशन आए, पर जब बच्चे को लगातार एक टाइम टू टाइम कोई नोटिफिकेशन देखने को मिलता है, भर्ती देखने को मिलती है, तो उसका मोटिवेशन बना रहता है, वो तैयार रहता है। चलिए कोई नहीं, जो भी हुआ जैसा भी हुआ, अब हमारे हाथ में क्या है, हमारे हाथ में बस इतना है कि आप पेट 2025 की अच्छे से तैयारी करें
और इतनी अच्छी तैयारी करें कि 99 परसेंटाइल में तो आपकी स्कोरिंग आनी ही चाहिए। इस क्रम में अगर आप चाहते हैं तो द एग्जाम्स अड्डा आपके समक्ष एक नया सिलेबस, नया पैटर्न और नया स्ट्रेटजी प्लान के साथ आएगा। अगर आप कमेंट करेंगे तो ही, नहीं करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। सिलेबस आप लोगों को पता है, फॉर्म आज से भरना स्टार्ट हो चुका है 14 तारीख से। उम्मीद करते हैं कि आप लोग फॉर्म भर रहे होंगे। अगर फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आ रही, कोई इशूज आ रही, कोई मसला उत्पन्न होता है तो आपके पास एक नंबर है 9889057003। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा। आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हम लगातार हाजिर रहते हैं। इसके साथ आज हम लोग चर्चा कर रहे थे और भर्तियों के बारे में, जैसे ट्यूबवेल ऑपरेटर हो गए, जैसे एडेड, जूनियर एडेड के धरना प्रदर्शन के बारे में। देखो बेटा, एक बात ध्यान रखो, ये जो जूनियर एडेड का पद है 2021 से पद आया। आयोग इतना सच्चर है, लचर है आयोग, जिसके बारे में सदा एक पराकाष्ठा होती है और सदा ये अपने को एक शीर्ष लेवल तक लाके पहुंचाता है और दिखाता है कि बेटा आपने इतना कम किया, हम इतने लेवल पे थे। लगातार लोग प्रदर्शन कर रहे हैं लखनऊ के निशातगंज में। 9 दिन से लगातार प्रदर्शन चल रहा है और आगे भी प्रदर्शन लगातार जारी रहने की उम्मीद है। पर जिस आयोग के कान में जू नहीं रेंग रही है कि इसके बारे में क्या किया जाए। गवर्नमेंट कॉलेज हो गए या प्राइवेट कॉलेजेस हो गए, अब कॉलेज में संविदा पे लोगों की भर्ती की जा रही, प्राइवेट सेक्टर्स में भर्ती की जा रही है। परंतु जब भर्ती करने के लिए आयोग का गठन किया गया, उस आयोग द्वारा भर्ती इस वजह से नहीं पूरी हो पा रही है क्योंकि उत्तर प्रदेश में आयोगों को कार्य करने का, आयोग के अंदर जो अध्यक्ष है, जो बाकी मेंबर्स हैं, उनका कार्य करने का मन ही नहीं है। वो चाहते ही नहीं है कि आप इस विषय में कोई कार्य करें। लचरता की पराकाष्ठा है। उत्तर प्रदेश में जॉब पाना है तो ये ध्यान रखना कि हर चीज में धरना करना होगा। देखिए, वैसे पहले कहा जाता था कि नोटिफिकेशन आएगा, नोटिफिकेशन के बाद बच्चा एग्जाम देगा, एग्जाम के बाद रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद उसकी जॉब लग जाएगी। पर हकीकत में उत्तर प्रदेश में ये नहीं लागू होता। उत्तर प्रदेश में पहले आपको धरना प्रदर्शन करना होगा, तब धरना प्रदर्शन करके आप नोटिफिकेशन रिलीज करवा पाएंगे। नोटिफिकेशन रिलीज करने बाद दोबारा से धरना करना पड़ेगा ताकि इसका एग्जाम कराया जा सके। एग्जाम के बाद फिर से धरना करना होगा ताकि इसकी आंसर की आ सके। आंसर की बाद फिर धरना करना होगा ताकि इसका रिजल्ट आ सके। और इस रिजल्ट के बाद फिर से धरना करना होगा कि सर कम से कम ज्वाइनिंग दे दो। तो ये जो स्टेप बढ़ चुके हैं, ये स्टेप सिर्फ एक ही वजह से बढ़ते हैं कि लचरता और पराकाष्ठा। लचरता की भी एक पराकाष्ठा होती है। कभी कभी लेटे लेटे भी इंसान सोच लेता है कि कुछ अच्छा कर लें, कुछ अच्छा कर लें, पर ये सारे आयोग कभी नहीं सुधरेंगे। अंत में वही होता है कि अब कर क्या सकते हैं। एटलीस्ट हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में बस इतना है कि पहले गवर्नमेंट पोस्ट पे सेलेक्ट हो। जो लोग ग्रुप सी में जा रहे हैं ग्रुप सी में जाएं, जो लोग ग्रुप बी में जा रहे हैं ग्रुप बी में जाएं, कुछ लोग ग्रुप ए में जाएं। ये जो पुराने लोग हैं, जब इन पुराने लोगों को समाप्त करके नए लोग पदों पे आसीन होंगे, ये नए लोग अगर सही ढंग से काम करेंगे तभी जाके भर्ती आयोग सुधरेगा। क्योंकि हकीकत में आयोग कुछ नहीं करता है। आयोग सिर्फ लोगों का संगठन है, एक ग्रुप है जो काम कर रहा है। काम करने वाले यहाँ पर लच्चर हैं, सुस्त हैं, इस वजह से काम नहीं हो रहा। अब हम ही लोग, आप ही लोग जब ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी में जाएंगे तब जाके इस आयोग को तेजी से लाएंगे। परंतु इस आयोग को तेजी में लाने के लिए अभी हमारे हाथ में है पेट 2025, जिसके बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। पेट 2025 को अच्छे से समझना पड़ेगा, अच्छे से इसके सिलेबस को देखना पड़ेगा, फॉर्म भरना पड़ेगा, सिलेक्शन लेना पड़ेगा। बाकी पदों में सिलेक्शन लेके जब हम लोग आयोग में पहुंचेंगे तब जाके उसको सुधारेंगे। चलिए, आयोग के सुधार के क्रम को यहीं पर रोकते हैं। मिलते हैं नए सेशन में नई जानकारी के साथ। तब तक कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों ही अधूरे हैं। अगर सेशन पसंद आए तो लाइक दूसरा शेयर कर दीजिएगा, मन हो तो कमेंट कर दीजिएगा। और अगर और मन करता है तो देखो, कुछ नए अपग्रेडेशन चल रहे हैं द एग्जाम्स अड्डा में बैकएंड पे। इसका इफेक्ट आपको जल्दी देखने को मिलेगा। हमारे द्वारा जो एरर्स आ रही थी, कुछ क्लासेस डिले हो रही थी, उन सभी चीजों को सॉल्यूशन किया जा रहा है और उम्मीद करते हैं कि 3 दिन के अंदर आपको इसका अपग्रेडेशन देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद क्लास को सुचारू रूप से चलाते हैं। कल के दिन एक सेशन आपको देखने को मिलेगा जहाँ पे फॉर्म कैसे भरेंगे, फॉर्म भरते समय जो गलतियां हो रही, जो गलतियां आपको नहीं करनी, उस बारे में आपको बताया जाएगा। साथ में सिलेबस के बारे में चर्चा होगी, फिर इसके बारे में डिटेल से जुड़ते हैं। और जो लोग कनिष्ठ सहायक 5512 के साथ जुड़े हुए हैं, आप लोगों को पीडीएफ नोट्स मिल चुके हैं। अगर नहीं मिले हैं तो फिर आप 9889057003 इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। और वैसे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को मिल चुके हैं, कोई इशूज नहीं आ रहे। और जो नए लोग हैं जो परचेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन चेक करिएगा, यहाँ पे एक लिंक लगा हुआ है, यूपीएससी कनिष्ठ सहायक 5512 जिद बैच। अगर आपको पाने की जिद है तो इस बैच से जुड़ जाइएगा। एक नॉमिनल सी फीस पे होगी, जिसको पे करने का साधन बहुत अच्छा सा, साधन बड़ा प्यारा सा, उसको दे दीजिएगा। मिलते हैं नए सेशन में नई जानकारी। तब तक कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
पढ़ाई मुझको एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों ही अधूरे हैं। धन्यवाद दोस्तों।